नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं बीए भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का चतुर्थ अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। 2 शिष्य पेड़ पौधों के पास गए और उन्होंने पेड़ पौधों से कहा कि आज शकुंतला अपने पति के घर को चली जाएंगी, इसलिए आप लोग उनको जाने की आज्ञा दीजिए। ये बात जैसे ही शिष्यों ने पेड़ पौधों से कही, तुरंत पेड़ों से कलाई तक हाथ निकल आए और पेड़ों ने अपने हाथों से सुंदर सुंदर आभूषण, वस्त्र और तमाम मांगलिक वस्तुएं शिष्यों को प्रदान किया। इसके बाद शिष्य उन सारी वस्तुओं को लेकर जब वहाँ आए गौतमी के पास, खड़ों के पास, तो सबने कहा कि ये क्या है, ये सब कहाँ से मिल गया। तो शिष्य कहने लगे कि जब हमने पेड़ पौधों से शकुंतला की विदाई का समाचार बताया, कहा कि आज शकुंतला चली जाएंगी, तो पेड़ पौधों ने जो है पेड़ों से कलाई तक हाथ निकल आए और उन हाथों ने मुझे सुंदर सुंदर आभूषण दिए, शकुंतला के लिए उपहार दिए। पेड़ भी जो है चेतन के समान व्यवहार करने लगे। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और फिर पेड़ों द्वारा दिए गए आभूषणों से शकुंतला का श्रृंगार किया गया। वह आभूषण शकुंतला को पहनाए गए। इसके बाद स्नान करके कणों प्रवेश करते हैं और विचार करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कहते हैं, काव्यों में एक श्लोक है कि काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि चतुर्थो अंकः तथापि तत्र श्लोक चतुष्टयम्। काव्यों में नाटक सुंदर होता है और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सुंदर है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक सुंदर है और चतुर्थ अंक में 4 श्लोक बहुत सुंदर है। तो वो 4 श्लोक कौन से हैं? पहला श्लोक आप शुरू होता है, और स्नान करके आते हैं और फिर विचार करते हैं। क्या विचार कर रहे हैं? वो चतुर्थ अंक में जो 4 श्लोक है, पहला श्लोक और विचार करो, इस विचार कर रहे क्या यास्यते शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठः स्तम्भित बाष्पवृत्ति कलुश्चिन्ताजडं दर्शनं वैकलव्यं मम तावत् वैकलव्यं मम तावदीर्षमिदं स्नेहादर योकसः पीडयन्ते गृहिणः कथं नु तनया विशलेश दुःखैर्नवैः। यास्यति धन अद्य, यासत में चली जाएगी, अद्य माने आज, शकुंतले से शकुंतला धन इति बनेगा शकुंतल आदि गुणा, ठीक है। यास्यत धन अद्य बनेगा यास्यत और शकुंतला धन इति बनेगा शकुंतलेति। आदि गुणा होगा, पहले एक और उसके बाद आदि गुणा। आज शकुंतला चली जाएगी, ऐसा विचार करके हृदय संस्पृष्टमुत्कण्ठया, संस्पृष्ट कहता है भर गया है, किससे? उत्कंठा, उत्कंठा। आज शकुंतला चली जाएगी, ऐसा विचार करके हृदय उत्कंठा से भर गया है। कंठा स्तंभित, गला क्या कहते हैं? गला जो है रुंध गया है। वाष्पवृत्ति कलुष, वाष्पवृत्त माने आंसू बहने से, कलुष माने गंदे, गंदे आंसू बहने से
क्या कहते हैं कि आंसुओं के बहने से, कुछ मैं रोक रहा हूँ, आंसू बह रहे हैं लेकिन मैं आंसुओं को रोक रहा हूँ, ऐसी इसमें मेरा गला रुंध गया है। कलुषस चिंता, कलुषा विसर्णीय सा से विसर्ग का सा, और इसको के लिए से विसर्ग तालब विसा, रोदन सा का तालब विसा। चिंता जन्म, चिंता के कारण जड़ हो गई, जिनमें हिलना डुलना बंद हो जाए। दर्शन में दृष्टि, आज शकुंतला चली जाएगी, ऐसा विचार करके मेरा हृदय उत्कंठा से या विषाद से भर गया है। आंसू बह रहे हैं और मैं बार बार आंसुओं को रोकता हूँ, इससे मेरा गला रूंध गया है। और चिंता के कारण दृष्टि जो है जड़ हो गई है, मुझ समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। यवैकलव्यम, व्याकुलता के कारण मम माने मेरी, तावत दी तावत धनी, तावत मैंने ऐसी या इतनी, ईद तावत माने ईदसम माने ऐसी, तावत ईदसम क्या होगा कि तावत और हो गया कहते ईदसम। तावत में होता है तावत तक, या मुझको नहीं, तावत में तावत तक। ईदसम माने ऐसी, माने स्नेह आदर, मैं शकुंतला को स्नेह करता हूँ, स्नेह देता हूँ, बदले में वो मुझे सम्मान देती है, आदर देती है। अरण्य, जंगल में रहने वाला, मैं जंगल में रहने वाला हूँ, मैं शकुंतला से स्नेह करता हूँ, बदले में मुझको आदर देती है, इसलिए शकुंतला के जाने से मेरे हृदय में व्याकुलता हो रही, पीड़ा हो रही है। पीड़यन्ते, परेशान होते होंगे। ग्रहणा गृहस्थ, कथम माने क्यों, नु माने क्या है, नु करने का कहते ना माने, नु माने न। तनया, पुत्री के विसलेश वियोग रूपी दुख है, दुख लिखा है, दुख है, दुख से नव, दुखैर नवय, सज शुरू के नियम से क्या विसर्गकारा बन गया, दुख है नवय मैं नया, मेरे से दुख नया है, मेरी अभी पुत्री थी नहीं, आज पुत्री हुई है पहले, अब पहली बार मैं विदा करूंगा, तो इसलिए मेरे लिए दुख नया है। लेकिन गृहस्थों को तो दुख हमेशा सताता होगा। आज शकुंतला चली जाएगी, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके मेरा हृदय उत्कंठा या विषाद से भर गया है। मेरे आंसू बह रहे हैं, लगातार आंसू बह रहे हैं, मैं आंसुओं को रोकता हूँ, इससे मेरा गला भी रुंध गया है। और चिंता के कारण मेरी दृष्टि जड़ हो गई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ क्या न करूँ। अरे मैं शकुंतला को स्नेह देता था, बदले में शकुंतला मुझे सम्मान देती थी, आदर देती थी। मैं जंगल का रहने वाला हूँ, फिर भी पुत्री के वियोग में परेशान हो रहा हूँ कि पुत्री मुझसे दूर चली जाएगी, इसलिए मुझे बड़ी व्याकुलता हो रही है। अरे मेरे लिए तो ये दुख बिल्कुल नया है, लेकिन जो गृहस्थ लोग बेचारे हैं वो तो हमेशा इस दुख को झेलते होंगे और हमेशा इस महादुख से वह परेशान जरूर होते होंगे। जब पुत्री उनके अपने पति के घर को जाते होगी तो उस पुत्री के वियोग में वो लोग बहुत दुखी जरूर होते होंगे। ऐसा कणों ने विचार किया। देखिए संज्ञा कहते आपको कहते बता दिया है। अब देखना क्या कहते आपको, समास क्या है, स्तंभित क्या है, स्तंभित वास वृत्ति, स्तंभित वास वृत्ति यस्य सह बहुव्रीहि समास बनेगा। चिंता किससे जड़ हो गई, दृष्टि चिंता से, तो चिंतया जडम तृतीया तथा पुरुष समास है। और क्या होगा, अरण्य सह क्या होगा, अरण्ये ओकः यस्य सह बहुव्रीहि समास है। तनया विश्लेष में क्या होगा, पुत्रियों का तनया नाम विश्लेषा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तनया में टाप प्रत्यय है, चिंता में टाप प्रत्यय, दर्शनम में ल्युट प्रत्यय, वैकलव्यम में तव्यत प्रत्यय, शकुंतला में भी टाप प्रत्यय हो गए। और क्या हो जाएगा, अलंकार कौन सा, यहाँ पर जो है व्यतिरेक अलंकार है। गृहस्थों को कणों मुनियों से ज़्यादा दुख होगा। क्या होगा, गृहस्थों को मुनियों से ज़्यादा दुख होता है। अर्थात उपमेय क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ गृहस्थों को मुनियों से ज़्यादा दुख होता है, इसलिए उपमेय से, उपमान से उपमेय की अधिकता बताई गई। क्या होगा, व्यतिरेक अलंकार, उपमानाद्यन्यस्ति
व्यतिरेकः स एव सः। और इसके अलावा क्या होगा? अर्थापत्य अलंकार भी है। अर्थापत्य क्या होता है कि जहाँ पर एक बात कही जाए और एक बात न कही जाए, एक बात कही जाए और एक बात न कही जाए, लेकिन एक बात कही जाए उसके माध्यम से दूसरी बात का पता लगा लिया जाए, वहाँ पर अर्थापत्य क्या है? दंडापूर्पिकयान्यार्थगमो अर्थापत्तिरिष्यते। और क्या है? स्वादुल विकृतम छंद है। सूर्याश्रयमस जस तथा सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विकृतम छंद है और प्रसाद गुण बदल। अब इसके बाद और समझ लीजिए। इसके बाद शकुंतला कंस के पास आई और कंस ने उसने शकुंतला ने कंस को प्रणाम किया। कंस ने अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्री, यया तेरेव शर्मिष्ठा भरतुर्बहुमता भव सुतं त्वमपि सम्राजं सेवपुरुं वापनुहि। ययाते ययाते धन्यो, ययात की उम्र जैसे शर्मिष्ठा, जैसे शर्मिष्ठा राजा ययात की प्रिय पत्नी थी, वैसे भारतुर नहीं भारतु बहुमता, पति का बहुमत से क्या होगा कि आदर प्राप्त, बहुमने हो जाओ या आदर पाओ। जैसे शर्मिष्ठा राजा ययात की प्रिय पत्नी थी, वैसे तुम भी अपने पति का आदर प्राप्त करो। सुतम तुम, सुत मने पुत्र, तुम तुमको अपने भी, समराजम सम्राट, सेव सामने वह युमने समान, पुरुम पुर के समान, वापन प्राप्त हो। शर्मिष्ठा ने पुरु को पुत्र के रूप में पाया था। शर्मिष्ठा ने पुरु को पुत्र के रूप में पाया था। तुम भी पुरु जैसा महान पुत्र प्राप्त करो। राजा क्या आशीर्वाद दिया कि हे पुत्री, जैसे शर्मिष्ठा राजा ययात की प्रिय पत्नी थी, वैसे तुम भी अपने पति का आदर प्राप्त करो। शर्मिष्ठा ने पुरु को पुत्र के रूप में पाया था, तुम भी पुरु जैसा सम्राट पुत्र प्राप्त करो। मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। देखो यहाँ क्या है? ययाते धन्यु, सज स्वरूप से क्या हुआ? विसर्ग का रा बन गया। भरतुर बहुमता, भरतु धन बहुमता, यहाँ पर भी सज स्वरूप से रा बन गया विसर्ग का। और क्या देखेंगे? समास यहाँ पर कहाँ पर क्या बनेगा? भरतुर बहुमता, पति का आदर प्राप्त करो जिसके द्वारा। तो भरतु बहुमता, अच्छे गुणों के द्वारा प्राप्त होगा तभी से। तो अच्छे गुण जब होंगे तो पति आदर करेगा। भरतु बहुमता एन या यही, भरतुर बहुमता यही है ते, यही ते तान में, भरतुर बहुमता यही है तान, तो जब प्रसंग भरतुर बहुमता यही है तान। और यहाँ पर कोई समास जो है नहीं है। शर्मिष्ठा में टाप प्रत्यय है। भरतु में क्या भरता होता है? त्रिच प्रत्यय। भरतु का मूल रूप क्या है? भृत्य, और भृत्य में होता है क्या? त्रिच प्रत्यय। भृत्य में त्रिच प्रत्यय और शर्मिष्ठा में टाप। पूर्व में कु प्रत्यय है। अब क्या है? तुम पुरु जैसा पुत्र प्राप्त करो। क्यों? पति का आदर प्राप्त करो और पुरु जैसा पुत्र भी तुमको प्राप्त हो। जैसा ययात ने पुरु को पुत्र के रूप में पाया था, वैसे तुम भी पुरु जैसा पुत्र पाओ। क्यों? कार्य है लेकिन कारण नहीं है, इसलिए क्या होगा? क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना। विभावना अलंकार है। और क्या है इसके अलावा? ध्यान देंगे क्या है इसमें? अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सरव्रत लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्यो। जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में पांचवा अक्षर लघु, छठा अक्षर गुरु हो, दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर दीर्घ हो और दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर ह्रस्व हो,
दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर ह्रस्व हो और पहले तीसरे चरण में सातवां अक्षर दीर्घ हो, वहाँ पर अनुष्टुप छंद होता है। कणों ने ऐसा वरदान क्यों दिया? ये बहुत बड़ी मधुर कथा है, आप सुन लीजिए क्या है, क्यों वरदान दिया। राक्षसों के राजा विषपर्वा थे, उनके गुरु का नाम शुक्राचार्य था। राजा विषपर्वा की एक पुत्री थी जिसका नाम शर्मिष्ठा था, और शुक्राचार्य के भी एक पुत्री थी जिसका नाम देवयानी था। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी और दोनों लड़कियों शर्मिष्ठा और देवयानी में बड़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा उठती बैठती, खेलती कूदती, खाती पीती, सब काम करती, और अगर एक पल के लिए वह एक दूसरे से अलग हो जाती थी तो दोनों को बड़ा कष्ट होता था। लेकिन एक दिन राजा विषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी दोनों नहाने के लिए तालाब पर गईं। स्वच्छ जल से भरे हुए तालाब पर जब दोनों पहुंची और फिर दोनों ने कपड़े बाहर रखे तालाब किनारे और जल में नहाना शुरू कर दिया। दोनों ने तालाब में नहाना शुरू किया था कि उसी समय उसी रास्ते से भगवान शिव माता पार्वती के साथ निकल पड़े। उनको देखकर दोनों लड़कियां शर्मा गईं और फिर देवयानी झटपट नहा करके तालाब से बाहर निकल आई और जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में उसने भूल से राजा विषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए, क्योंकि कुछ देर पहले हवा चली थी, दोनों के कपड़े एक दूसरे में मिल गए थे इसलिए, और दोनों के कपड़े भी एक जैसे थे, इसलिए देवयानी कपड़े पहनते समय एक चीज़ का ध्यान ही नहीं दे पाई कि मैं अपने कपड़े पहन रही हूँ कि शर्मिष्ठा के। तो क्या किया उसने, भूल में शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। थोड़ी देर बाद जब शर्मिष्ठा बाहर तालाब से क्या कहते बाहर नहा कर बाहर निकली तो उसने देखा कि देवयानी ने उसके कपड़े पहन लिए। शर्मिष्ठा ने कहा, अरे देवयानी तूने मेरे कपड़े क्यों पहन लिए? अरे कहाँ तू कहाँ मैं? देवयानी ने कहा, अरे हाँ गलती हो गई सखी, तुम्हारे कपड़े पहन लिए हैं, अभी मैं तुम्हारे कपड़े उतार देती हूँ। शर्मिष्ठा ने कहा, मैं इन कपड़ों को नहीं पहनूंगी क्योंकि तूने मेरे कपड़े पहन लिए हैं। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई कि तूने आज मेरे कपड़े पहन लिए? अरे तू तो उस कुतिया के समान है जो कुतिया मौका पाकर घर में घुस जाए और चुपके से सारी सामग्री उठाकर भाग जाए, खाने पीने की सामग्री। अरे तुझे शर्म नहीं आई है? कहाँ तू कहाँ मैं? तू एक भिखारी की पुत्री हो, मैं राजा की पुत्री हूँ, दोनों में बड़ा अंतर है, तू समझती नहीं है? देवयानी ने कहा, तुझे क्यों जो है ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही, क्यों गुस्सा कर रही? देखो हमारे तुम्हारी कितनी दोस्ती है। शर्मिष्ठा ने कहा, भाड़ में गई दोस्ती, हमको ऐसी दोस्ती नहीं मतलब है। और फिर शर्मिष्ठा ने देवयानी का बुरी तरह से अपमान किया और फिर इसके बाद दोनों लड़कियां अपने अपने घर आ गईं। देवयानी शर्मिष्ठा द्वारा किए गए अपमान से बहुत दुखी थी, वो रो रही थी। शुक्राचार्य जी ने जब अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो अपनी बेटी से कहा, हे बेटी तुम क्यों रो रही हो, तुझे किसने दुख दिया है? तो देवयानी ने सारी बातें बताई। कहा, पिताजी आज मैं शर्मिष्ठा के साथ तालाब के किनारे तालाब में नहाने गई थी और मैं तालाब से थोड़ा पहले बाहर आ गई और मैंने भूल में शर्मिष्ठा के मैंने कपड़े पहन लिए। इसी बात पर आज शर्मिष्ठा ने मुझे बुरी तरह से बेइज्जत किया, अपमानित किया है। अब मैं जिंदा नहीं रहूँगी क्योंकि इस संसार में सम्मान की ज़िंदगी कहलाती है। जिसका इस जीवन में सम्मान, संसार में सम्मान है, उसका जीना बेकार। अब लगता है मैं जी नहीं पाऊँगी और मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। अपनी पुत्री की बातें सुन करके शुक्राचार्य जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, पुत्री तू चिंता न कर, मैं राक्षसों का गुरु हूँ। जब जब राक्षसों के ऊपर संकट आता है तब तब मैं ही राक्षसों की हर प्रकार से मदद करता हूँ। लेकिन एक छोटी सी बात के लिए राजा विषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने तेरा बुरी तरह से अपमान कर दिया। तू परेशान मत हो, मैं राक्षसों का गुरु हूँ। अब मैं राक्षसों को सबक सिखाऊंगा। अब मैं राक्षस समुदाय से, राक्षस समाज से अपने सारे संबंध तोड़ लूँगा। अब मैं उनके यहाँ आना जाना बंद कर दूँगा। जब जब राक्षसों के ऊपर संकट आता है तब मैं ही उनकी मदद करता हूँ। अब मैं उनके यहाँ बिल्कुल न आऊँगा न जाऊँगा। फिर क्या किया, शुक्राचार्य ने राजा विषपर्वा के यहाँ आना जाना बंद कर दिया। राजा विषपर्वा ने सोचा बहुत दिन हो गए गुरुजी आ रहे हैं, मामला क्या है, चलो पता लगाएं। तो विषपर्वा शुक्राचार्य जी के यहाँ गए और कहा, गुरुदेव इस समय आप दरबार में क्यों नहीं आ रहे, क्या बात है? शुक्राचार्य ने कहा, मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊँगा क्योंकि मैंने राक्षस समाज से अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं।
राजा ने कहा, आखिर हमसे क्या अपराध हुआ कि आपने सारे संबंध तोड़ लिए? शुक्राचार्य ने कहा, तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी का बहुत बुरी तरह से अपमान किया है, इसलिए मेरी बेटी तो मरने के लिए तैयार हो गई। अब मेरी बेटी का दुख ही मेरा दुख है। अब मेरी बेटी बहुत परेशान, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा। तो विश्वकर्मा ने सारी बातें पूछी, तो फिर शुक्राचार्य ने उनको सारी बातें बता दिया। तो शुक्राचार्य ने उनको सारी बातें बता दिया, कहा कि ये मामला है। तो राजा विश्वकर्मा देवयानी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहा, बेटी शर्मिष्ठा नादान है, ना समझ है, उसकी गलतियों को माफ़ कर दो। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठा की गलतियों को माफ़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसने जो अपराध किया उसको दंड मिलेगा। राजा ने कहा, जब मैं आज अपने राजमहल जाऊंगा तो शर्मिष्ठा को बहुत डांटूंगा, फटकारूंगा। देवयानी ने कहा, महाराज, शर्मिष्ठा को डांटने फटकारने से मेरा दुख कम नहीं पड़ेगा। उसे दंड आप नहीं, दंड मैं दूंगी। अगर मेरे द्वारा दिया गया दंड स्वीकार करेगी तभी मेरे पिताजी आपके यहाँ जाएंगे। राजा ने कहा, बेटी तुम क्या दंड देना चाहती हो? तो देवयानी ने कहा, सुनिए महाराज, मैं चाहती हूँ कि जब मेरा विवाह हो तो शर्मिष्ठा मेरी दासी बन करके मेरे साथ मेरे ससुराल जाए और ज़िंदगी भर मेरी सेवा करे। उसका विवाह नहीं होगा, वो विवाह नहीं कर पाएगी, और मेरी सेवा करे, तब उसे पता चलेगा कि राजकुमारी होने में कितना जो है लाभ है, क्या झेलना पड़ता है, तभी मेरा दुख शांत होगा। मेरी दासी बनने के लिए अगर तैयार हो जाए तभी होगा। राजा ने कहा, ये तो काम बड़ा कठिन है, ठीक है, अब क्या करूं? फिर राजा वहाँ चले गए। फिर राजा अपने घर आए, अपनी बेटी को बुलाया, कहा, बेटी तूने देवयानी का बुरी तरह से अपमान कर दिया है, इसलिए शुक्राचार्य जी हमसे नाराज़ हो गए हैं और हमसे उन्होंने नाता तोड़ लिया। अगर शुक्राचार्य जी नहीं आए तो हम लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी, हम लोग कभी भी मारे जा सकते हैं, देवता हम लोगों का संहार कर देंगे, क्योंकि शुक्राचार्य जी हम लोगों को संजीवनी विद्या से जिला देते थे अगर मर गया कोई। अब कैसे हम लोग जिंदा हो पाएंगे? लेकिन बेटी, अब क्या बताऊँ, तूने बहुत गलत काम कर दिया है, मैं कुछ कह नहीं सकता। शर्मिष्ठा ने कहा, हाँ पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मैंने पता नहीं आवेश में आकर के देवयानी का अपमान कर दिया है, मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है। राजा ने कहा, बेटी, अब देवयानी का ये कहना है कि अगर तुम उसकी दासी बन करके उसकी ज़िंदगी भर सेवा करो तभी देवयानी खुश होगी और उस गुरुजी हमारे यहाँ आना शुरू करेंगे। शर्मिष्ठा कुछ देर शांत रहे, इसके बाद उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि मेरे द्वारा अगर मैं देवयानी की दासी बन जाऊं तो राक्षस समाज पूरी तरह से संकटों से मुक्त रहेगा और राक्षस समाज के ऊपर शुक्राचार्य की कृपा बनी रहेगी। तो हे पिताजी, मैं राक्षस समुदाय की रक्षा के लिए देवयानी की दासी बनने के लिए तैयार हूँ। पिताजी, आप देवयानी से ये कह दीजिए कि शर्मिष्ठा आपकी दासी बन जाएगी, आपके पिता यहाँ आए। राजा ने तुरंत गुरु के पास समाचार भिजवाया कि हमारी बेटी आपकी पुत्री की दासी बनने के लिए तैयार है। शुक्राचार्य ने कहा, ठीक है। और फिर क्या, धीरे धीरे समय बीता और कुछ दिन जब समय बीता, इसके कुछ समय बीतने के बाद शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया। राजा क्षत्रिय थे और देवयानी ब्राह्मण कन्या थी। प्रतिलोम विवाह हुआ। निम्न वर्ण के लड़के का उच्च वर्ण की लड़की के साथ विवाह हुआ। ऐसा क्यों हुआ? समय आने पर यह प्रसंग कभी आपको हम बताएंगे। अब जब क्या कहते विवाह हो गया राजा ययाति के साथ देवयानी का, तो शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बन करके देवयानी के साथ चली गई। शर्मिष्ठा सकल सूरत में देवयानी से बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए देवयानी को चिंता रहती थी कि अगर कहीं महाराज ने इसे देख लिया तो महाराज के प्रेम जाल में फंस जाएंगे, इस पर मोहित हो जाएंगे, तब तो मेरा पत्ता साफ। इसलिए शर्मिष्ठा से देवयानी ने कहा कि तुम छिप कर रहना, तुम महाराज के सामने कभी मत जाना। अगर महाराज कहीं आ रहे हो तो तुम छिप जाना, महाराज के सामने बिल्कुल मत जाना, मेरा सख्त आदेश है। शर्मिष्ठा ने कहा, ठीक है, मैं आपके आदेश का पालन करूँगी। और शर्मिष्ठा फिर क्या कहते, छिप छिप करके रहती, राजा से दूर रहती। और इस तरह से कई साल बीते और फिर देवयानी के धीरे धीरे 4 पुत्र हो गए। बीत गए होंगे 10, 12, 15 साल, फिर 4 पुत्र हो गए देवयानी के, और पुत्र बड़े होने लगे। और समय बीता, 10-15 साल बीत गए। जब 15 साल, तो एक दिन शर्मिष्ठा राजा ययाति के बगीचे में बैठी हुई थी।
और फिर राजा यात विहार करने के लिए, घूमने टहलने के लिए बगीचे की तरफ निकले तो उन्होंने देखा दूर से कि मेरे बगीचे में एक बहुत सुंदर नवयुवती बैठी है। तो राजा उस नवयुवती के पास पहुँच गए, कहा, अरे देवी तुम कौन हो, कहाँ से आए, बहुत सुंदर हो। तो शर्मिष्ठा ने कहा, महाराज मैं आपकी महारानी की दासी हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानती हूँ। राजा ने कहा, तुम दासी तो तुम बिल्कुल नहीं लग रही हो, तुम तो महारानी जी से भी बहुत बढ़कर हो, बहुत सुंदर हो। अगर मैंने पहले तुम्हें देखा होता तो मैं तुमसे ही विवाह करता, देवयानी से विवाह ही न करता, क्योंकि तुम तो अनमोल हीरा हो। शर्मिष्ठा ने कहा, महाराजा मुझे सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मैं क्या बताऊँ। राजा ने कहा, तुम मुझे बड़ी सुंदर लगती, बड़ी अच्छी लगती, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे विवाह कर लो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। शर्मिष्ठा ने कहा, मैं विवाह तो कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने आपसे विवाह कर लिया तो मेरी जान आफत में पड़ जाएगी, क्योंकि महारानी जी मुझे चैन से बैठने नहीं देंगी, मुझे जिंदा ही ज़मीन में गड़वा देंगी। राजा ने कहा, देवयानी कैसी तैसी, तुम क्यों चिंता कर, मैं राजा हूँ, तुम्हारा क्या कर ले। अगर मैं तुमको पसंद हूँ तो फिर मेरे साथ अगर विवाह करना चाहो तो कर लो, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मेरा जीवन जो है धन्य हो जाए। शर्मिष्ठा ने कहा, महाराज ये बात है तो मैं आपको पसंद करती हूँ, ठीक है मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। और फिर क्या किया, शर्मिष्ठा और राजा यात ने एक दूसरे को पसंद करके गांधर्व विवाह कर लिया। तो यहाँ पर ध्यान रहे, दुष्यंत और शकुंतला ने भी गांधर्व विवाह किया और शर्मिष्ठा और रायात ने भी गांधर्व विवाह किया, एक दूसरे को पसंद करके। इसके बाद राजा शर्मिष्ठा को ज़्यादा प्यार करने लगे और देवयानी को भूल गए। अब देवयानी सोच रहे कि मामला क्या है, राजा हमारे पास नहीं आते, हमसे बात भी नहीं करते ठीक से, मामला क्या है पता लगाए। धीरे धीरे करते कुछ करते और समय बीता। देवयानी ने सोचा कि शर्मिष्ठा भी मेरी सेवा बढ़िया नहीं करती अच्छे ढंग से, मामला क्या है, लगता है कुछ दाल में काला है। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करते जब 1-1.5 साल हुआ तो शर्मिष्ठा के एक पुत्र पैदा हो गया। और जब शर्मिष्ठा के पुत्र पैदा हुआ तब मामला सब और उलट गया। कहा, ये क्या, शर्मिष्ठा के पुत्र कहाँ से आ गया। तो देवयानी ने जब पता लगाया तो कहा, ये पुत्र तो महाराज का है, महाराज ने शर्मिष्ठा से प्रेम विवाह कर लिया है और उन्हीं के माध्यम से पुत्र इसके हुआ है। तो देवयानी रायात के पास पहुँचे, कहा, महाराज आपने बहुत ही गलत किया है, आपने हमारे साथ बहुत भारी अन्याय किया है, आपने मेरी दासी शर्मिष्ठा से विवाह करके मुझे अपमानित किया है। महाराज आप शर्मिष्ठा से अपने सारे संबंध तोड़ लीजिए। राजा ने कहा, सुनो, मैंने संबंध तोड़ने के लिए शर्मिष्ठा से विवाह नहीं किया है, मैं शर्मिष्ठा से जिंदगी भर संबंध निभाऊंगा, क्योंकि वो मेरी प्रिय पत्नी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने विवाह किया है, मैं संबंध उसी से रखूँगा। देव ने कहा, अगर आप शर्मिष्ठा से संबंध नहीं तोड़ेंगे तो इसका आपको दंड भोगना पड़ेगा। राजा ने कहा, क्या हो जाएगा, क्या कर लोगे मेरा। देव ने कहा, क्या कर लूँगी पता चलेगा। राजा ने कहा, जो करना कर लो। फिर देवयानी रोती हुई अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई, कहा, पिताजी महाराज यार ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया। शुक्राचार्य ने कहा, क्या धोखा किया। देव ने कहा, पिताजी महाराज ने मेरी दासी शर्मिष्ठा से प्रेम विवाह कर लिया, अब उसके एक पुत्र भी हो गया। शुक्राचार्य को गुस्सा आ गया, कहा, इतनी दुष्टता, ऐसी धोखेबाजी, चलो मैं भी चलता हूँ। शुक्राचार्य तुरंत राजात के राजमहल आए, राजात उनका स्वागत सम्मान करने लगे, स्वागत सत्कार। शुक्राचार्य जी ने कहा, स्वागत सत्कार करने की कोई जरूरत नहीं, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसके बाद मैं कोई बात सुनूंगा। राजा ने कहा, पूछिए क्या पूछना है। शुक्राचार्य ने कहा, आपने शर्मिष्ठा से क्यों विवाह कर लिया। राजा ने कहा, शर्मिष्ठा मुझे बड़ी अच्छी लगी इसलिए मैंने उससे विवाह कर लिया, क्या बुरा किया। शुक्राचार्य ने कहा, तुम किसी से विवाह कर लेते, कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुमने शर्मिष्ठा से विवाह करके मेरी पुत्री देवयानी को अपमानित किया है, अब तुम शर्मिष्ठा से संबंध तोड़ लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। राजा ने कहा, मैं शर्मिष्ठा से संबंध नहीं तोड़ूंगा और मैं राजा हूँ, चाहे इतने विवाह करूँ, किसी को क्या आपत्ति है। आप विचार करिए, भगवान श्री कृष्ण ने 16,008 विवाह किए, 100 वर्ष ने 100 कन्याओं से विवाह किया, तो तमाम राजा दुनिया में हैं जिन्होंने बहुत सारे विवाह किए, हम राजा लोग हैं, चाहते हैं विवाह करें, क्या है। शुक्राचार्य ने कहा, वो बात तो ठीक है, लेकिन तुमने शर्मिष्ठा से विवाह करके बहुत गलत किया है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम जो है शर्मिष्ठा से अपने सारे संबंध तोड़ लो।
राजा ने कहा मैं संबंध नहीं तोड़ूंगा। शुक्राचार्य ने कहा नहीं तोड़ोगे? तो कहा, राजा ने कहा नहीं तोड़ूंगा। तो शुक्राचार्य ने कहा ठीक, अभी बताता हूँ, बताओ क्या कर लोगे, मेरा क्या कर लेंगे आप? शुक्राचार्य ने तुरंत जल को अभिमंत्रित किया और शुक्राचार्य तुरंत जल को अभिमंत्रित किया और इसके बाद राजा याद के ऊपर छिड़क दिया और कहा, राजन तुम बहुत विलासी हो, अभी मैं तुमको बूढ़ा बनाता हूँ। और फिर शुक्राचार्य ने अभिमंत्रित किया छिड़क करके राजा को तुरंत बूढ़ा बना दिया। अब राजा जब बूढ़े हो गए तो बहुत चिल्लाने लगे, रोने लगे, कहे मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है, मुझको माफ़ कर दो, बहुत गलती हो गई। कहीं गलती दुष्ट कहीं के, उसको शर्म नहीं आई? राजा ने कहा, सुनिए ससुर जी, आप विचार करिए, आपने हमको बूढ़ा बना दो तो ठीक है, लेकिन मैं अब क्या कर, बहुत क्या कर जल्दी मर जाऊँ, मैं बहुत जल्दी मर जाऊँगा तो आपकी पुत्री असमय में विधवा हो जाएगी, और विधवा का जो दुख कितना, विधवा का जीवन कितना दुखदायी होता है ये सारा संसार जानता है। इसलिए आपकी पुत्री विधवा होगी तो बहुत कष्ट झेलेगी, और हमारे पुत्र भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, उनको भी राजकार्य का कोई विशेष अनुभव नहीं है, इसलिए पूरा राज्यकाल चौपट हो जाएगा, शत्रु यहाँ आक्रमण कर देंगे, मैं मर जाऊंगा, और फिर ये सब लोग बंदी बना लिए जाएंगे तो महा दुख झेलेंगे, इसलिए आपने अच्छा नहीं किया। शुक्राचार्य ने कहा, हाँ वास्तव में तुमको दंड नहीं देना चाहिए था, तब क्या करें, दंड दे चुके हैं, इसका एक उपाय। तो याद ने कहा, कोई फिर से मुझको जवान बनाने की उपाय है कि नहीं, तरकीब है? शुक्राचार्य ने कहा, तरकीब है। राजा ने कहा, बताइए। शुक्राचार्य ने कहा, सुनिए, अगर तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारा बुढ़ापा ले ले और उसके बदले में अपनी जवानी तुमको दे दे तो मैं तुमको फिर से जवान बना सकता हूँ। तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारे बुढ़ापा को ले करके उसके बदले में अपनी जवानी तुमको देने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तुमको फिर से नौजवान बना सकता हूँ। राजा ने कहा, ये काम तो बड़ा कठिन, कोई कैसे मानेगा? तो राजा कैसे मैं करूँगा, लेकिन ठीक है, समय आएगा तो मैं बताऊँगा। कुछ समय बीता, इसके बाद जब राजा याद के पुत्र जवान हो गए, देवयानी के पुत्र बड़े थे, वो सब जवान हो गए, तो देवयानी का जो सबसे बड़ा पुत्र था उसको राजा ने अपने पास बुलाया, कहा, बेटा मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। उसने कहा, बताइए। उसका नाम था यदु। तो यदु ने कहा, बताइए। तो राजा ने कहा, बेटा तुम अपनी जवानी कुछ समय के लिए हमें दे दो और उसके बदले में मेरा बुढ़ापा ले लो। यदु ने कहा, पिताजी मैं जवानी नहीं दे सकता, क्योंकि जवानी में सारे सुख हैं, अब आपको जवानी दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं तो बिना मारे मर जाऊंगा। पिताजी मैं ये समस्या आपकी दूर नहीं कर पाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ। इसके बाद क्या कहते, क्या हुआ, दूसरे पुत्र बोला, उससे भी मांगा, कहा कि बेटा अपनी जवानी हमको दे दो, उसके बदले बुढ़ापा ले लो। उसने भी साफ मना कर दिया, कहा नहीं हो पाएगा पिताजी। तीसरे पुत्र को बुलाया, यदु द्रुहि अनु, हाँ, फिर उसका दूसरे का नाम था क्या, द्रुहि, और तीसरा पुत्र इसका नाम था अनु। उसने कहा पिताजी मैं क्या करूं, मैं समस्या आपकी बड़ी गंभीर है, कोई और छोटी मोटी समस्या होती तो मैं दूर करता, अब आप कहते हैं कि जवानी दे दो, बुढ़ापा ले लो, तो ये काम नहीं हो पाएगा। फिर राजा का एक पुत्र चौथा था, जिसका नाम था तुरवसु। यदु अनु द्रुहि तुरवसु, चौथे पुत्र बुलाया, कहा कि बेटा तुम मुझे अपनी जवानी दे दो, और बदले मेरा बुढ़ापा ले लो, जिससे मैं कुछ दिन के लिए मौज मस्ती कर सकूं, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। तुरवसु ने भी राजा का बुढ़ापा लेने से इनकार कर दिया, कहा पिताजी ये समस्या मैं आपकी दूर नहीं कर पाऊंगा। राजा बेचारे बहुत परेशान, रोते थे, चिल्लाते, कहते थे क्या करें, बहुत चिंतित। धीरे धीरे उनका जो एक पुत्र था पूर्व, जो शर्मिष्ठा से पैदा हुआ था, वो भी धीरे धीरे युवा होने लगा। एक दिन राजा बैठे हुए थे और शर्मिष्ठा भी बैठी हुई थी, दोनों बेचारे बहुत दुखी थे। उसी समय पूर्व आया, उसने अपने माता पिता को सादर प्रणाम किया, फिर कहा पिताजी आप बूढ़े हो गए, क्या मामला है? माता से कहा कि अरे माताजी ये पिताजी बूढ़े कैसे हो गए, क्या स्थिति हो गई? तो शर्मिष्ठा ने सारी कहानी बताई कि हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके गांधर्व विवाह किया, इससे शुक्राचार्य जी नाराज हो गए और उन्होंने तुम्हारे पिताजी को असमय में बूढ़ा बना दिया। पूर्व ने कहा पिताजी फिर से जवान हो सकते हैं? शर्मिष्ठा ने कहा पिताजी फिर से जवान तो हो सकते हैं, शर्त भी है क्या, यदि इनका कोई पुत्र, यदि कोई इनका पुत्र इनका जो है बुढ़ापा ले करके उसके बदले में अपनी जवानी देने के लिए इनको तैयार हो जाए तो फिर से जवान हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा तब क्या है, तब तो मैं तैयार हूँ।
पुरु ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं आपका बुढ़ापा लेने के लिए तैयार हूँ और मैं इसके बदले में आपको अपनी जवानी दे दूँगा। पिताजी जो भी विधि विधान है, आपको जवान बनाने के लिए जो विधि विधान है और मुझको बूढ़ा बनाने के लिए जो विधि विधान है, वो जो विधि विधान है उनको आप करवाइए। राजा ने तुरंत शुक्राचार्य जी को आमंत्रित किया, बुलाया और शुक्राचार्य से कहा कि हे ससुर जी, ये मेरा पुत्र पुरु है, ये मेरी इस बुढ़ापावस्था को, मेरी वृद्धावस्था को लेने के लिए तैयार है और उसके बदले में मुझे अपनी जवानी देने के लिए तैयार है। इसलिए आप मुझे जवान बनाने के लिए और मेरे पुत्र को बूढ़ा बनाने के लिए जो विधि विधान है उनको करिए। शुक्राचार्य ने क्या किया, तुरंत जल को आमंत्रित किया और राजा ययाति के ऊपर जैसे छिड़का, राजा ययाति तुरंत नौजवान बन गए। और फिर जल को आमंत्रित किया और पुरु के ऊपर छिड़का, पुरु तुरंत बूढ़े बन गए। और फिर इसके बाद जो है राजा ने बहुत दिनों तक मौज मस्ती किया। इसके बाद राजा ने सोचा कि मैं बड़ा अन्याय कर रहा हूँ, बहुत गलत कर रहा हूँ, पुत्र के साथ मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं पुत्र के साथ बहुत भारी अन्याय कर रहा हूँ। अब मुझे पुत्र की जो शेष जवानी बची है उसे लौटा देना चाहिए। और फिर क्या किया, शुक्राचार्य जी को फिर जगत एक दिन राजा ने बुलाया और शुक्राचार्य से कहा कि हे ससुर जी, अब मैं अपने पुत्र के साथ अन्याय नहीं करूँगा, इसकी जो भी शेष जवानी बची है उस जवानी को आप इसे लौटा दीजिए और मुझे आप फिर से बूढ़ा बना दिए। शुक्राचार्य ने कहा ठीक है। इसके बाद शुक्राचार्य ने जल को आमंत्रित किया और आमंत्रित जल को जैसे ही पुरु के ऊपर छिड़का, पुरु तुरंत नौजवान बन गया। और फिर जल को आमंत्रित किया और राजा ययाति के ऊपर छिड़का, और जब राजा ययाति के ऊपर जल को छिड़का तो राजा ययाति फिर से बूढ़े बन गए। पुरु जवान बन गया और राजा ययाति बूढ़े बन गए। इसके बाद सब लोग जो है सब इकट्ठा हो गए। राजा ने तुरंत देवानी के चारों पुत्रों को बुलाया, देवानी को भी बुला लिया और फिर कहा कि मैं अपने राज्य का बंटवारा करना चाहता हूँ, मैं राज्य नहीं करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आधे राज्य का मालिक पुरु रहे और आधे राज्य में ये देवानी के 4 पुत्र हैं। देवानी के पुत्र कहने कि हिस्सा सबका बराबर रहेगा। राजा ने कहा आप लोग क्यों परेशान होते हैं, मेरा राज्य इतना विशाल है कि आप सब लोग मौज मस्ती से रहेंगे, सब बढ़िया आराम से रहे, कोई कमी नहीं रहेगी। और पुरु बड़ा त्यागी है, इसके जैसा कोई त्याग नहीं कर सकता। अगर मौका मिलेगा, जरूरत पड़ी तो ये अपना राज भी तुम लोगों को दे सकता है। अगर कोई संकट में आपको देखा, इसने संकट में देखा आपको, तो अपना राज भी दे देगा। इसलिए जहाँ रहेगा वहाँ के लोग हमेशा खुशहाल रहें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आधे राज्य का मालिक ये रहे और आधे राज्य में तुम सब लोग शासन करो और आराम से रहो, क्योंकि मैं पिता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। तब सब लोग संतुष्ट हो गए और फिर राजा ने पुरु को आशीर्वाद दिया, कहा बेटा तेरे जैसा पुत्र संसार में न हुआ है न होगा, तेरा नाम सारी दुनिया में अमर रहेगा। ये है पुरु की कथा। इसीलिए पुरु जैसा वरदान दिया, कणों ने अपनी पुत्री को वरदान दिया कि बेटी तुमको पुरु जैसा सम्राट पुत्र मिले। तो आज के लिए बस इतना, क्योंकि आज 2 ही श्लोक हो पाए, क्योंकि कथा जुड़ गई बीच में, इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाया। तो शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।